एवरीवन, वेलकम। मैं हूँ रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। किस गोल को अचीव करने के लिए सलमान खान डेली वॉक कर रहे हैं 15 किलोमीटर्स? बताएंगे किस वजह से करीना ने किया था फिल्म रामलीला से वॉकआउट। किस एक्ट्रेस ने उठाया इमरान खान के एक्टिंग स्किल्स पर सवाल। इमरान हाशमी और कुणाल खेमू के बाद कौन है विशेष फिल्म का न्यू ब्लू आइड बॉय? प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत सलमान खान के न्यू कमिटमेंट की खबर के साथ। सलमान खान आजकल लगे हुए हैं एक खास मिशन को पूरा करने में, और इस मिशन को पूरा करने के लिए सलमान रोज 15 किलोमीटर वॉक कर रहे हैं। तो क्या है सलमान का ये मिशन? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। सलमान खान का ये फिटनेस फंडा सबको पता है। खुद को हेल्दी रखने के लिए सलमान की साइकिलिंग की हैबिट भी सबको पता है। और दबंग खान का फिट रहने का गोल फुटबॉल खेलकर कैसे पूरा होता है ये भी आपको पता ही है। पर जूम आज आपके सामने एक्सक्लूसिवली सलमान का जो फिटनेस सीक्रेट रिवील करने जा रहा है वो शायद ही किसी को पता हो। तो अब ज्यादा इंतजार ना करवाकर आपको बता ही दिया जाए कि पहले भी कई बार अपने 6 पैक एब्स और शर्टलेस टॉर्सो का लोहा मनवा चुके सलमान खान एक बार फिर दोबारा अपनी फिटनेस पाने के लिए आजकल कौन सा तरीका अपना रहे हैं। आखिर वो कौन सी फिटनेस रिजीम है जिसे अपनाकर परफेक्ट बॉडी के मामले में भी खुद को इंडस्ट्री का सबसे फिट एक्टर साबित करने जा रहे हैं दबंग सलमान। दरअसल दबंग 2 के सेट से खबर आई है कि सलमान खान सातारा में चल रहे फिल्म के शूट के दौरान सेट तक पैदल जाते हैं, लेकिन सलमान खान का ये वॉक कोई 500 मीटर्स या फिर 1 किलोमीटर का नहीं है, बल्कि ये वॉक तो होता है 15 किलोमीटर्स का। क्योंकि दबंग की शूटिंग की ही तरह दबंग 2 के लिए भी सलमान भाई ने जो लोकेशन चुना है वो विलेजेस के आसपास ही है, और रिपोर्टेडली सलमान भाई जिस होटल में ठहरे हैं वहां से उनकी फिल्म की सेट की दूरी है करीब 15 किलोमीटर्स की। लेकिन सोर्सेस की माने तो सलमान भाई इस डिस्टेंस को कार से तय करने की बजाय सेट तक पैदल जाना पसंद करते हैं। मजबूरन सलमान भाई के बॉडीगार्ड्स और उनके असिस्टेंट्स की टोली को भी सेट तक पैदल ही जाना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या दबंग के अपने शर्टलेस सीन्स की ही तरह दबंग 2 के लिए भी सलमान खान कोई खास तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने डेली सेट तक वॉक करना शुरू कर दिया है, या फिर ऐसा सिर्फ इसलिए हो सकता है कि सलमान भाई फिल्म में बिजी रहने की वजह से जिमिंग के लिए टाइम ना दे पा रहे हों। इसीलिए उन्होंने सोचा होगा कि हेल्थ के लिए बेस्ट एक्सरसाइज यानी कि वॉकिंग को ही क्यों ना आजमा लिया जाए। वैसे भी सलमान लास्ट ईयर अपने जॉ पेन और सर्जरी के बाद से अपनी फिटनेस पर कम ध्यान दे पाए थे, सो हो सकता है कि जिमिंग, साइकिलिंग और फुटबॉल जैसे अपने नोन फिटनेस फंडों में सलमान भाई ने 15 किलोमीटर्स की वॉक को भी जोड़ दिया हो। इसके अलावा सलमान भाई 30 सितंबर को दिल्ली में होने वाली हाफ मैराथन में भी हिस्सा लेने जा रहे हैं, जहां सलमान इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस ट्रूप्स को इस मैराथन में सपोर्ट करेंगे। इसीलिए हो सकता है कि आजकल सातारा में सेट तक 15 किलोमीटर्स पैदल चलकर जाने का कमाल सलमान इसी हाफ मैराथन की तैयारी के लिए दिखा रहे हो। वजह जो भी हो, पर सलमान भाई ने डेली 15 किलोमीटर्स वॉक करके अपने फैंस को एक नया फिटनेस फंडा तो दे ही दिया है, और वो है हेल्दी रहने के लिए लॉन्ग वॉक करने का। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। एक्ट्रेस करीना कपूर फिल्म रामलीला से वॉकआउट कर चुकी हैं, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन करीना ने इस फिल्म से वॉकआउट क्यों किया ये कोई नहीं जानता। पर आज जूम खुलासा करेगा करीना के इस फिल्म को ना करने के रियल वजह का। टेक अ लुक। 150 दिन संजय लीला बंसाली को दिया है रामलीला बनाने। फिल्म रामलीला को डेट्स देने के बाद करीना कपूर ने इस फिल्म से किया वॉकआउट, और अब लगभग 3 महीने बाद करीना अपने इस फैसले को डेस्टिनी बता रही है।
No, but sometimes things don't work out, and I want to work with Sanjay also. It's unfortunate that whenever Sanjay and me have tried to work together. Zoom के साथ हीरोइन के प्रमोशंस के दौरान बात करते हुए करीना कपूर ने दोबारा संजय लीला भंसाली के साथ काम करने की इच्छा तो जताई, लेकिन अब तक करीना ने ये साफ नहीं किया कि उन्होंने आखिर फिल्म रामलीला करने से इनकार क्यों किया था। न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में ऐसी कई खबरें आई थीं कि करीना ने रेम्यूनरेशन इश्यूज और डेट्स की वजह से संजय लीला भंसाली के साथ काम नहीं किया। लेकिन क्या यही थी वो रियल वजह जिसकी वजह से करीना ने इस फिल्म से किया वॉकआउट? वेल, तो हम आपको बता दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जूम के सोर्सेज की माने तो करीना संजय लीला भंसाली के साथ काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन संजय ने करीना के सामने कुछ ऐसी शर्तें रख दी कि करीना ने इस फिल्म से वॉकआउट करने का फैसला लिया। सोर्सेज की माने तो संजय लीला भंसाली चाहते थे कि करीना कपूर एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करे, जिसमें लिखा हुआ था कि फिल्म की शूटिंग से लेकर प्रमोशंस तक वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। वेल, सरप्राइज होने की जरूरत नहीं। सोर्सेज की माने तो ये वही क्लॉज है जिसकी वजह से करीना ने इतनी बड़ी फिल्म से वॉकआउट करने का फैसला लिया। संजय लीला भंसाली को पता था कि करीना 2012 के एंड तक शादी कर लेंगी और वो मधुर भंडारकर की तरह कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। आपको तो याद ही होगा कैसे मधुर की फिल्म हीरोइन से ऐश्वर्या को बाहर जाना पड़ा था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। वेल, ऐश्वर्या की फिल्म हीरोइन से बाहर होने के बाद बॉलीवुड में एक बड़ी बहस छिड़ गई थी कि क्या अब प्रोड्यूसर्स अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में ये क्लॉज भी डालेंगे कि कोई भी एक्ट्रेस फिल्म के दौरान प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। वेल, उस समय तो ऐसा लगा कि ये मामला शांत हो गया है, लेकिन अब आ रही खबरों से साफ है कि भले ही प्रोड्यूसर्स ने उस वक्त खुलकर इस मुद्दे पर बात नहीं की, लेकिन अब अपनी फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट्स में वो ये नियम डालना नहीं भूलते। वेल, जो भी हो, कम से कम करीना और संजय के मन में इस बात को लेकर कोई गिले शिकवे नहीं है और ये दोनों फ्यूचर में एक साथ काम करने के लिए भी तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। इमरान खान को भले ही मामू जान आमिर खान से उनकी एक्टिंग के लिए तारीफें मिलती हो, लेकिन इमरान की एक एक्स को एक्ट्रेस की माने तो उनकी एक्टिंग स्किल में दम नहीं। कौन है वो एक्ट्रेस? लेट्स फाइंड आउट। क्या आप इन्हें जानते हैं? नहीं तो जरा अपनी मेमोरी को 5 गियर में डालकर फिल्म दिल्ली वैली को याद कीजिए। वेल, अब कुछ याद आया? जी हाँ, ये है पूर्णा जगन्नाथ, जिन्होंने फिल्म दिल्ली वैली में इमरान खान के साथ काम किया था। अब आप सोच रहे होंगे हम इन्हें यहाँ क्यों दिखा रहे हैं, तो इससे पहले आप कोई और सवाल पूछे, आप सुनिए पूर्णा का ये बयान। Always look forward to working with some people. I just shot like a really cute small part for Ayan Mukherjee's film Ye Jawani, and I worked with Ranveer, and I didn't know what to expect, but once you work with them, and he's fantastic. So it's not, you know, sometimes you can really be excited to work with someone, they turn out to be just difficult and not interesting. You know what I mean? Well, यहाँ पूर्णा रणबीर कपूर के साथ काम करने के एक्सपीरियंस की तो काफी तारीफ कर रही है, लेकिन अपने पास्ट बॉलीवुड एक्सपीरियंस को डिसअपॉइंटिंग बता रही है। अब आप सोच रहे होंगे पूर्णा किसकी बात कर रही है? You know what I mean? You know what I mean? Well, पूर्णा, हमें पता है आप यहाँ इमरान खान की बात कर रही हैं, लेकिन ऐसी भी क्या बात हो गई? आपकी फिल्म तो इतनी बड़ी हिट साबित हुई थी। वेल, पूर्णा, बॉलीवुड में आपको दिल्ली वैली के बाद किसी ने देखा तक नहीं और आप इमरान की एक्टिंग स्किल्स पर सवाल खड़ा कर रही हैं। वेल, वी होप आपके इस बयान से इमरान और उनके मामू जान आमिर खान नाराज ना हो जाए। फॉर रुद्रानी चट्टूराज, जूम, मुंबई। एक्ट्रेस रानी मुखर्जी और हिमेश रेशमिया रिसेंटली पहुंचे एक सार्वजनिक गणेश पूजा पंडाल में, और यहाँ इन दोनों स्टार्स ने बताया वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं इस फेस्टिवल को। रानी मुखर्जी आजकल सभी जगह छाई हुई है और जोरों शोरों से अपनी फिल्म अय्या का प्रमोशन कर रही हैं, और यही वजह रही है कि अपनी फिल्म अय्या के लिए रानी पहुंच गई एक पंडाल में गणपति के आशीर्वाद लेने। यहाँ आई रानी ने हमें बताया कि गणेश उत्सव उनके लिए कितना खास है और वो गणेश जी का ये फेस्टिवल किस तरह सेलिब्रेट करती है। रानी ने तो गणेश जी से कुछ नहीं मांगा, बस यहाँ आकर उन्होंने गणपति बप्पा के दर्शन किए और अपना शीश झुकाया। हाँ, पर हिमेश रेशमिया जब बप्पा के दरबार में पहुँचे तो अपने साथ रियलिटी शो के टीम मेंबर्स को भी ले आए और बप्पा से मांगी ढेर सारी विशेस। दरबार में ये मांगा है कि हमारे देश की उन्नति हो और सबको सुख शांति से बहुत ही अच्छा जीवन प्राप्त हो। बस सबकी मेंटल पीस, ग्रेट हेल्थ और सुख शांति सबको मिले और सुर क्षेत्र में
हमारे हिंदुस्तान की विजय हो, इन बच्चों की विजय हो जो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। अपने रियलिटी शो और हिंदुस्तान के लिए तो हिमेश ने गणेश जी से बहुत कुछ मांगा, पर उनकी विश लिस्ट यही खत्म नहीं हुई। उन्होंने तो अपनी आने वाली फिल्म्स की म्यूजिक के लिए भी गणपति बप्पा से आशीर्वाद मांगा। मेरा म्यूजिक सन ऑफ सरदार का और खिलाड़ी का बहुत जल्द म्यूजिक मार्केट में आ रहा है, और खिलाड़ी मेरी खुद की जो होम प्रोडक्शन है अक्षय जी के साथ टाइटल रोल में, वो 7 दिसंबर को रिलीज हो रही है, और साथ ही साथ सुर क्षेत्र का फाइनल्स भी दिसंबर में होगा। चलिए, हिमेश ने तो हमें सब कुछ बता दिया, पर रानी ने भी जाते जाते अपनी फिल्म की प्रमोशन कर ही डाली। भले ही उन्होंने बप्पा से कुछ न मांगा हो, पर ऑडियंस से जरूर मांगा। मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह हम गणेश उत्सव में एंजॉय करते हैं, धमाल मचाते हैं, मेरी फिल्म भी उसी तरह की है। और मैं चाहती हूँ कि जितने गणपति जी के सब फॉलोअर्स हैं, पसंद करते गणपति जी को, वो भी अय्या देखने जाए और वैसे ही धूम मचाए जैसे हम गणेश उत्सव के वक्त करते हैं। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस बिपाशा बासु एक न्यू कमर एक्ट्रेस से फील कर रही हैं इनसिक्योर, और इस इनसिक्योरिटी की वजह से बिपाशा ने उस एक्ट्रेस का फिल्म आत्मा के सेट्स पर काम करना कर दिया है मुश्किल। कौन है वो न्यू कमर एक्ट्रेस और क्यों बिपाशा को इस एक्ट्रेस पर आ रहा है इतना गुस्सा? लेट्स फाइंड आउट। एक्ट्रेस बिपाशा बासु इन दिनों अपनी फिल्म आत्मा की को स्टार के साथ शेयर कर रही है कोड वाइब्स। रिपोर्टेडली बिपाशा अपनी एक को एक्ट्रेस पर सीनियरिटी झाड़ती है। गीतिका त्यागी नाम की ये एक्ट्रेस आत्मा में बिपाशा की दोस्त का रोल कर रही है। सोर्सेज की माने तो बिपाशा को अपने साथ फ्रेम शेयर करने वाली इस एक्टर के हील से लेकर हेयर स्टाइल तक सबसे प्रॉब्लम है। सुनने में आया है कि बिपाशा ने एक शॉट के दौरान गीतिका को उनकी हेयर स्टाइल चेंज करने को कहा, और तो और उनसे टॉलर न लगने के लिए इस एक्ट्रेस को अपनी हाई हील शूज उतारने के लिए भी कहा। वेल, बिपाशा एक न्यू कमर के साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा। बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस पहले तो खुद की बराबरी वाली एक्ट्रेसेस से जेलस फील करती थी, लेकिन अब इनका शिकार न्यू कमर एक्ट्रेसेस भी बन रही हैं। वेल, अब फिल्म आत्मा के सेट से आ रही इस खबर में कितनी सच्चाई है, ये तो खुद बिपाशा बता सकती है, लेकिन अब फिल्म सेट से आने वाली खबरों को सुनकर कोई हैरानी नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। फिल्म अय्या को प्रमोट करने एक रेडियो स्टेशन पहुंची एक्ट्रेस रानी मुखर्जी से जब ज़ूम ने फिल्म बर्फी के ऑस्कर नॉमिनेशन पर सवाल पूछा, तो रानी अपनी ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म की बात करने लगी। टेक अ लुक। रानी आजकल अपनी फिल्म अय्या के तीनों आइटम सॉन्ग्स को लेकर काफी खुश नजर आ रही है। फिल्म से ज्यादा हर जगह वो अपने इन सॉन्ग्स को प्रमोट करती दिख रही है। एंड दैट्स द रीजन व्हाई जब वो अपनी फिल्म को एक रेडियो स्टेशन पर प्रमोट करने पहुंची, तो वहां भी उन्होंने अपने सॉन्ग्स के बारे में बात करना शुरू कर दिया। My fans always have told me that Rani, you dance so well. Why don't you do more of the songs and dance routine in films? And fortunately or unfortunately, I think the last time I really danced heavily was in Bunty or Bubbly, in the song Dhadak Dhadak. But I think the kind of scripts I choose or the kind of films I do, there is not much scope in doing many dance numbers. But in Aiyya, I think मैंने पूरी कसर पूरी कर दी, because एक ही फिल्म में 3 अलग-अलग kind of dances plus 3 अलग flavor के गाने. So I think I've made my fans happy in that sense that I've done all 3 different kind of songs. वैसे जब तक यहाँ आई रानी से हम अय्या से जुड़े सवाल पूछ रहे थे, तब तक वो बहुत खुश थीं। पर जैसे ही हमने उन्हें बर्फी के ऑस्कर नॉमिनेशन में सिलेक्ट होने की खबर दी, तो उन्होंने फिल्म बर्फी की तारीफ करने के बजाय अपनी फिल्मों की बात निकाली। I feel very happy that a lot of my films also made it to the Oscars. But the fact is that now we need to see our films making it to the top 5. पर हमने तो आपसे बर्फी के बारे में पूछा था। रानी, आप तो अब तक अपनी फिल्मों की ऑस्कर नॉमिनेशन में ही खोई हुई है। चलिए, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि इस बार बर्फी ऑस्कर्स में टॉप 5 तक पहुंच जाए। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे इमरान हाशमी और कुणाल खेमू के बाद कौन है भट्ट कैंप का न्यू ब्लू आइड बॉय। इमरान हाशमी नहीं, कुणाल खेमू भी नहीं, बल्कि कोई और बन गया है विशेष फिल्म का न्यू ब्लू आइड बॉय। कौन है वो एक्टर? लेट्स फाइंड आउट। अगर आप सोच रहे हैं कि भट्ट्स के फेवरेट्स की लिस्ट में सिर्फ कुणाल खेमू और इमरान हाशमी का नाम शामिल है, तो आप गलत हैं। डार्क हॉर्स रणदीप हुडा भी है इस रेस में। सोर्सेस की माने तो महेश भट्ट उनकी पुरानी फिल्म कब्जा का रीमेक बनाने वाले हैं। इस फिल्म में संजय दत्त के रोल को प्ले करने के लिए काफी सारे नामों को कंसिडर किया जा रहा था, लेकिन सुनने में आया है कि शॉर्टलिस्ट हुए हैं रणदीप हुडा।
रणदीप को जिस्म 2 में उनकी परफॉर्मेंस के चलते महेश भट्ट ने एक और मौका दिया है फिल्म कब्जा की रीमेक में काम करने का। कब्जा 1988 में बनी महेश भट्ट की एक फिल्म है जिसमें संजय दत्त, राज बब्बर और अमृता सिंह ने काम किया था। इस फिल्म के रीमेक में लीडिंग लेडी कौन होगी, इस पर मोहर लगनी अभी तक बाकी है। रणदीप के अलावा कुणाल खेमू को भी भट्ट ने एक और प्रोजेक्ट दिया है, जैसे हमने आपको बताया था। अब कुणाल ने भी एक एक्शन फिल्म साइन किए जाने की खबर पर हामी भर दी है। रणदीप और कुणाल को रिपीट किए जाने से इट लुक्स लाइक द भट्ट्स हैव फाउंड अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर इमरान। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। Femina Miss India has completed 50 long years, which obviously calls for a celebration. Along with this celebration, its prestigious pageant ने unveil किया अपना new logo. We will give you a complete detail of this in our next story. Femina Miss India ने recently celebrate किए अपने 50 years of existence. The celebrations began with glamorous Femina Miss India International 2011 Ankita Shourie hosting the show. Along with the celebrations, यहाँ Femina Miss India का new logo unveil किया गया. This time, Femina Miss India has joined hands with the most credible and the largest premium face care brand in the country, Pond's. Taking this further, Femina Miss India has also partnered with the leading general entertainment channel, Colors. We spotted here former Femina Miss India's Meher Castellano, Swaroop Sampath, Neha Hinge, Hasleen Kaur, to name a few, and also the current Femina Miss India's Vanya Mishra, Prachi Mishra, and Rochelle Maria Rao. Now let's meet Femina Miss India's creative director Mark Robinson, who is associated with this pageant since the last few years. Let's hear from him कि इस साल उनके और Femina Miss India के plans क्या हैं? We are going to 20 towns to audition girls, and we're having pageants in 7 cities, so that's huge. We've got a great television partner, Colors, so they will make it large, make sure that it gets to almost every household within the country, and it's a GEC channel, so that should be good. Having said that, we've got a great partner. We have a title sponsor, Pond's. They are undoubtedly the finest beauty product in the country. And I think the synergy is great between Pond's and Femina Miss India. So a lot to look forward to. Not just this, we also spoke to Femina Miss India International 2011 Ankita Shourie, who was one of the lucky few Femina Miss Indias जिन्हें मिला मौका इस शो को होस्ट करने का. Of course, I mean, I'm feeling so fortunate that I'm part of it and I got the opportunity to announce the 50 years of Femina Miss India. I think I'm certainly going to remember this day. Well, not just this. हमने Colors के CEO राज नायक से लेकर Pond's के Vice President अरुण श्रीनिवास तक से बात की, who are very excited on their association with such a great pageant. We are going to be the telecast partners, and the finale will be telecast live on Colors. And we are proud to be associated in its 50th year. This year is a special year for us as well because, you know, when we come together as Pond's and Femina, you know, to really, I would say, celebrate the 50th year of Miss India, it's really coming together of two of the best beauty brands in this country. इनके अलावा यहाँ Yamaha's national business head Mr. Roy Kurian also told us why he chose a pageant like Femina Miss India for his brand. Yeah, 8 months back when we were thinking, you know, seriously contemplating how to launch our scooter and how to address to the real or right target customers, then we came up with this option of, you know, Miss India contest, which was supposed to be held in the month of September or so, and that's the time when exactly our brand was getting launched. So the timing is perfect and our TG was perfect, so we thought this is a perfect association. So this is how Femina Miss India celebrated their 50 years of existence, and this is how this glorious, grand and happening event came to an end. For Kirti Tarang, Zoom, Mumbai. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी latest news and gossips. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Moni Roy. Like Zoom TV on Facebook to get the latest Zoombastic updates from Bollywood. Just visit www.facebook.com/ZoomTV.